सऊदी में रहने वाले मेरे भाइयों बीवियों को सिर्फ पैसा भेजने से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक के बाद एक कई नई घटनाएं सामने आ रही है जहां बीवी पैसा और जेवरात लेकर अपने आशिक के साथ फरार हो जा रही है। 31 दिसंबर को हमने एक खबर की जहां उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले की वो घटना थी जहां 3 बच्चों की जो मां थी वो 2 बच्चों को लेकर फरार हो गई। और अब जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, जो ताजी नई घटना सामने आई है, वो उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले की है, जहां एक और पत्नी एक और विवाहिता अपने प्रेमी के साथ 3 साल की बच्ची को घर पर छोड़कर चली गई। पति सऊदी अरब में रहता था, पैसे कमाता था, भेजता था और पति को लगता था कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। यहाँ खबर की संवेदनशीलता को देखते हुए पति और पत्नी का नाम लीक नहीं किया गया है, तो हम भी आपसे नहीं बता सकते, लेकिन आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में बनकटा थाना क्षेत्र के एक गांव का ये मामला है। 27 साल की उम्र थी इस औरत की, जो कि 3 साल की अपनी बच्ची को छोड़कर अपने दूर के एक भांजा लगता था जिसका 2-3 साल से इसका अफेयर चल रहा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो लड़का सऊदी अरब में रहकर मेहनत मजदूरी करता था उसके बड़े भाई को इस अफेयर के बारे में भनक लगी थी। इनफैक्ट 1-2 बार बड़े भाई ने आपत्तिजनक हालत में भी दूर के भांजे के साथ इस आवारा और गद्दार औरत को पकड़ा था और समझाया भी था, लेकिन उसके बाद भी कोई असर नहीं हुआ। और 24 दिसंबर की रात है जब वो अपने घर से अपने प्रेमी के साथ निकल गई, 3 साल की बेटी को घर में ही छोड़ गई। सोचिए इस जहरीली औरत का कितना बड़ा दिल है कि एक बच्ची जो कि उसने अपने तन से ही पैदा की थी और उसके बाद 3 साल तक अपना दूध वगैरह पिलाया, उसको पाला पोसा और छोड़कर चली गई अपने प्रेमी के साथ। जैसे ही भाई के द्वारा ये खबर सऊदी अरब में लड़के को मिलती है, मानो कि उसके पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई। आनंद फानन में बेचारा अपने एग्जिट एंट्री वीजा निकलवाता है, इंडिया वापस पहुंचता है और 30 दिसंबर को अपने नजदीकी थाने में पहुंचकर लिखित तहरीर दी है। लेकिन अगर पुलिस की कोशिश के बावजूद और इसकी खुद की कोशिश के बावजूद भी ये बीवी मिल जाती है और वापस ये लौट आती है, तो भला आगे के लिए कैसे इस पर यकीन करना बेहतर होगा। साथ ही आपको बता दें कि लड़का जो ये सऊदी अरब से पहुंचा इमरजेंसी में, जब उसने घर जाकर देखा, अलमारी वगैरह सब कुछ चेक किया, तो पता ये भी चला कि 1 लाख रुपया कैश ये साथ लेकर गई है और जो भी जेवरात चढ़े थे शादी में ये सब लेकर अपने प्रेमी के साथ रफू चक्कर हो गई है। तो ये समझिए कि हमने 4 दिनों के अंदर आपको 2 खबरें इस तरह की बताई और जो पिछली खबर थी वो लगभग मानकर चलिए कि 10 महीने पहले की थी। लेकिन न जाने कितने ऐसे मामले रोजाना हो रहे हैं जो कि मीडिया तक नहीं पहुंचते या उनको नीचे ही दबा दिया जाता है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है ऐसे खारजियों के साथ, ऐसे अजनबियों के साथ जो सऊदी अरब या गल्फ जैसे देशों में रहते हैं और परिवार के लिए, खासकर अपने परिवार के लिए पैसा कमाते हैं और उम्मीद रखते हैं कि परिवार खुशहाल रहे, सब कुछ ठीक ठाक रहे। लेकिन ऐसे गद्दार बीवियां, ऐसे गद्दार पत्नियां जब इस तरह से विश्वास तोड़ेंगी तो कहीं ना कहीं दूसरे लोगों का भी मनोबल टूटता है। आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं हमें कमेंट में बताएं। न्यूज़ बुलेटिन की दूसरी खबर में बात करेंगे सऊदी पुलिस को लेकर, जिसने एक और बड़ी गिरफ्तारी की है, जिसमें एक सऊदी और पाकिस्तानी को रंगे हाथों पकड़ा है ड्रग स्मगलिंग में। जी हां, आपको बता दें कि ये घटना राजधानी रियाज की है और एक गाड़ी के अंदर एम्फेटामिन पाउडर जो कि नशा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, 19 किलोग्राम ये पाउडर था, एक गाड़ी में छिपाकर ये स्मगल किया जा रहा था। पुलिस चेकिंग के दौरान इस मामले का खुलासा हो चुका और पाकिस्तानी के साथ साथ सऊदी भी मिला हुआ था, दोनों को गिरफ्तार किया गया है। आगे कानूनी कार्रवाई इसमें की जा रही है। और अंत में बात करेंगे सऊदी इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से एक वीकली जो रिपोर्ट आती है जिसमें इलीगल अजनबियों की जो चेकिंग रोजाना चलती है सऊदी अरब में, जो गिरफ्तारियां होती है वीकली उनके आंकड़े जारी किए जाते हैं। तो आज जो नई लेटेस्ट रिपोर्ट आई उसके मुताबिक कुल 18,805 इलीगल अजनबी गिरफ्तार हुए। इसमें इकामा लॉ को वायलेट करने वाले 11,752, लेबर लॉ को वायलेट करने वाले 4,239, जबकि बॉर्डर लॉ को वायलेट करने वाले 2,814 इलीगल अजनबी गिरफ्तार हुए। इसी के साथ सऊदी अरब में घुसपैठ करने की कोशिश करते हुए 1,739, जिनमें ज्यादातर यमनी होते हैं, यूरोपी होते हैं और बाकी नेशनलिटी के होते हैं, सऊदी अरब की सरहद को इलीगल तरीके से पार करके बाहर जाते हुए 46 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि सऊदी अरब में रहते हुए ट्रांसपोर्ट या फिर खाने या काम की सुविधा इलीगल अजनबियों को देने पर 14 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो ये हमने 3 खबरें सऊदी अरब के हवाले से आपको बताया। हम कल फिर मिलते हैं कुछ और नए अपडेट्स को लेकर। आपने अपना कीमती वक्त दिया, वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।